तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे खाटू श्याम जी की कथा। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर आपको हर वीडियो में आपको एक नई सीख मिलेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है और बाबा से जुड़ी एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि बाबा राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते हैं। और राजस्थान के एक सीकर नामक जिले में बाबा का बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर है, जहां पर लाखों लोग की संख्या में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि बाबा खाटू श्याम है कौन और इन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया गया और क्या है इनकी पूरी कहानी, और यही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बाबा जी का नाम पहले बर्बरिक था, जो गडोज गज जी के पुत्र थे और गडोज गज भीष्म और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। और महाभारत के हिसाब से मिलने वाली एक कथा के अनुसार बर्बरिक दुनिया के एक बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धर थे। बताया जाता है कि बर्बरिक अपने सिर्फ 3 बाणों से पूरे महाभारत को खत्म कर सकते थे और वह अपने बल से पूरे कौरवों और पांडवों की सेना को खत्म कर सकते थे। और महाभारत की कथा के अनुसार उन्होंने घोषणा की कि वो उस पक्ष से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास गए और बर्बरिक जी को बुलाया और कहा कि हम तुम्हें एक वीर योद्धा तब मानेंगे जब तुम अपने एक ही तीर से इस वृक्ष के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओगे। और बर्बरिक ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरिक ने अपने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर वृक्ष को पत्तों को एक एक करके भेद रहा था, तब एक पत्ता नीचे गिर गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया। और कुछ देर बाद वृक्ष के सारे पत्तों को भेदने के बाद तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, तो कृपया करके आप पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया था, आपके पैर को नहीं। और यह देखकर भगवान कृष्ण बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरिक के कमजोर पक्ष का साथ देने की घोषणा से भी आश्चर्यचकित हो गए। और भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि बर्बरिक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने अगर हारते हुए पक्ष का साथ दिया तो पांडवों की हार होना निश्चित है। ऐसा देखकर भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष लेकर सुबह सुबह बर्बरिक के द्वार पर पहुंच गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। और बर्बरिक ने उन्हें देखा तो पूछा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए आपको। और बर्बरिक अनजान थे कि उनके द्वार पर ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं। और उसके बाद ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि मैं जो आपसे मांगने वाला हूँ वो आप मुझे नहीं दे सकते और तुम में मुझे दान देने का साहस नहीं है। तब बर्बरिक ने कहा कि आप मांगो तो मैं दान में अपना सिर भी दान दे सकता हूँ, आप मांगो तो सही। और भगवान श्री कृष्ण के बिछाए जाल में बर्बरिक फंस गए और तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मस्तक ही मांग लिया। और बर्बरिक ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण को वचन दे चुका था, तो बर्बरिक ने बिना कुछ सोचे अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। और ऐसा करते ही भगवान अपने असली रूप में आ गए और शीश दान से पहले बर्बरिक ने शीश दान से पहले ही भगवान श्री कृष्ण से
महाभारत को पूरा देखने के लिए इच्छा जताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को अवलोकन के लिए उन्हें युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे पर्वत पर रख दिया, और जहां से माना जाता है कि बर्बरीक ने युद्ध को पूरा देखा। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी का सिर इस प्रकार कटा था। और लेकिन अब यह हम जानेंगे कि बर्बरीक खाटू श्याम कैसे बने। और उसी समय युद्ध में विजयी होने पर पांडवों में विजय का श्रेष्ठ देखने के लिए पांडवों में आपसी वाद विवाद होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय सिर्फ बर्बरीक का सिर ही कर सकता है, क्योंकि एक वो ही है जिसने युद्ध को पूरा देखा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ ही उस पर्वत के पास चल दिए जहां बर्बरीक का सिर रखा था। और वहां पर पहुंचकर जब बर्बरीक से पूछा गया, तब बर्बरीक ने बताया कि युद्ध में सिर्फ भगवान का सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दे रहा था, जो सबका सिर पेड़ों की भांति काट रहा था। और दूसरी तरफ मैंने यही देखा कि द्रौपदी काली के रूप में रक्तपान कर रही थी। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की बात सुनकर काफी प्रसन्न हुए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही तुम्हारे भक्तों का कल्याण होगा, और धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, तो इस तरह बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाने लगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी को सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।